सो गाइस किंडल का अपना ये बॉक्स आ गया, फ्रंट हो गया और ये बैक हो गया। सो लेट्स गेट अनबॉक्स ऑफ किंडल। तो ये रैपर को आप हटा लेते हैं, इसको ऊपर का सील जो है इसको अनबॉक्स कर लेते हैं क्विकली। देन ये अपनी अपनी किंडल आ जाएगी पेपर वाइट। ये पैक हो के आती है, पता नहीं क्या एक फोम का ही होता है, ऐसे पैक हो आती है। एक ये यूज़र मैनुअल आ गया कुछ, एक ये क्विक गाइड आ गई इसकी, और एक ये आ गया इसके अंदर अपना डाटा केबल होती है। ये करीब 1.5 मीटर की होती है। क्वालिटी भी बढ़िया है इसकी, बिल्ड क्वालिटी एकदम मस्त। सो टाइम आ गया अपने अनबॉक्स करने का किंडल। ये अनबॉक्स कर ली। फिनिशिंग बहुत बढ़िया है इसकी, मतलब मैट फिनिश में है इसका। तो इसका कुछ ऐसा इंटरफेस आता है आपको अनबॉक्स करने के बाद। तो नीचे हम पावर का बटन प्रेस कर लेते हैं यहाँ पर 1-2 सेकंड के लिए। तो अपनी किंडल ये ग्रीन लाइट जल जाएगी। आप ये अपनी किंडल अब ऑन हो रही है। सो यहाँ पर हम इसको इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है, लैंग्वेज अपनी। नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर अपना प्रीफरेंस स्पेलिंग एंड डेट फॉर्मेटिंग के लिए सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं अपना ये यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो अपना थोड़ा सा टाइम लेगी लोड होने के लिए किंडल। तो अपना ये मैंने ऑलरेडी इसको साइन इन कर रखा है, मैं बता दूंगा कैसे करते हैं साइन इन, उसका तरीका भी। सो आप जब किंडल परचेज करने चाहो तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, लिंक डिवाइस टू योर अमेजोन अकाउंट टू सिंप्लीफाई सेटअप। इसको आपको चेक कर देना है। तो ये आपका डिवाइस जो होगा ऑटोमेटिकली इसी सेम आईडी से लिंक कर देगा। तो आप अपना डिवाइस ओपन करोगे तो ऑटोमेटिकली साइन इन हो पाएगा। ये सिंप्लीफाई सेटअप है सबसे बढ़िया। तो अगर गुड रीड्स का आपको अकाउंट क्रिएट करना है या आपका पहले से साइन इन मतलब अकाउंट क्रिएट है, तो मेरा तो क्रिएट नहीं है, तो क्रिएट पे क्लिक कर लेते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। तो अपना गुड रीड्स में अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। वेलकम टू गुड रीड्स, गुड रीड अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर शायद। ओके कर लेते हैं इसको। सो ये किंडल का अपना होम पेज आ गया। तो यहाँ से नीचे स्वाइप अप करने पर आपके सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। एयरप्लेन मोड, ब्लूटूथ, डार्क मोड, सिंक, ऑल सेटिंग पे भी यहीं से जा सकते हो आप। सो अपना एक किंडल का होम पेज आ गया। ये आपकी लाइब्रेरी की बुक आ गई और यहाँ पर बेस्ड योर रीडिंग उस हिसाब से आपको ये रिकमेंड कर देता है बुक्स। डिस्कवरी और नेक्स्ट रीड, तो यहाँ पर ये आपको रिकमेंडेशन करता रहता है बुक। और ये अपनी जो लास्ट रीड पर रखी है बुक वो शो कर देगा। तो डायरेक्टली यहीं से आप अपनी लास्ट रीड करी वहीं जा सकते हो बुक पे। और ये अपना किंडल स्टोर आ गया। तो यहाँ से कोई आपको बुक सर्च करनी हो या रिकमेंड बुक करेगा अपने आप को किंडल, वो देख सकते हो आप। सो आपको कोई बुक सर्च करनी हो तो यहाँ से कर सकते हो और यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हो किंडल स्टोर से क्रॉस वाले बटन पे क्लिक करके। और ये लाइब्रेरी आएगा अपनी नीचे बॉटम में। तो यहाँ से आपकी जितनी भी बुक आपने स्टोर कर रखी है वो सारी शो कर दे। सो एस किंडल स्टोर में चलते हैं अपने पहले। तो वहाँ से मैं कोई आपको पैसे वाली बुक दिखा देता हूँ जिसमें मतलब बाय करने के लिए, जैसे ये अवार्ड विनिंग बुक में क्लिक कर लेते हैं अपने। और यहाँ पर आ जाती है अपनी ए लिटिल लाइफ। ठीक है, कोई नोवेल है ये, हानिया ने लिखी है कोई है इसको। तो मैं इसका रेट दिखा देता हूँ आपके यहाँ पहले। तो इसका लिखा हुआ रेट 280 रुपये 39 पैसे। अब मैं आपको यही सेम बुक फ्री में डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो ये साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके पास। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इजीली। ये बुक आ गई अपनी, डाउनलोड हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप अपनी किंडल में इसको इजीली सेंड कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले सेंड टू किंडल पे चले जाना है। ये साइट आ गई सेंड टू किंडल की। और यहाँ पर आपको साइन इन कर लेना, ठीक है, जिस अकाउंट से आपको किंडल साइन इन हो। तो साइन इन करने के बाद आपको जो आपकी बुक हो वहाँ पर चले जाना। जैसे क्रोम में मेरी पड़ हुई तो उसको खाली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है यहाँ पर सीधे। तो फाइनली अपनी ये ए लिटिल लाइफ ए नोवेल आ चुकी है। इसको सेंड पे क्लिक कर देंगे। अभी थोड़ा सा टाइम रहता है, 5-10 सेकंड अपलोड होने के लिए। एंड ये हो आएगा यूर फाइल आर ऑन द वे, ठीक है। तो ये अपनी फाइल प्रोसेसिंग के लिए है और अपनी किंडल में हम आ चुकी है। मैं दिखा देता हूँ, ये अपनी किंडल में आ गई, ठीक है। तो हमें सबसे पहले बुक रीडिंग की मेनू में जाने के लिए टॉप पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर ए पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा क्या आता है, थीम आ जाती है। जैसे करंट थीम मेरी है। और कॉम्पैक्ट मतलब कैसे रखनी है आपको, ये कॉम्पैक्ट आ गई, थोड़ा सा इसका स्पेस कम हो जाता है। और ये थोड़ी वैसी आ गई, ये स्टैंडर्ड हो गई, इसमें बहुत जूम हो जाएगा फ़ॉन्ट आपको। सो गाइस आप अपनी थीम को मैनेज भी कर सकते हो। मैनेज थीम पे क्लिक कर लेना है आपको। देन यहाँ पर एक लो विजन को हाइड रहता है, इसको आप एक्टिवेट कर सकते हो। तो आपका ये लो विजन वाला एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करने पर आपके देखो ये टेक्स्ट कितना बड़ा हो गया, इसका पूरा स्क्रीन पर करके दिखा देता हूँ आपको मैं। फ़ॉन्ट देखो कितना बड़ा हो गया। आपका लो विजन है तो इसको यूज़ कर सकते हो। मैंने सेटिंग में जाके आप यहाँ से मतलब कोई थीम आप अपने हिसाब से नेम रख सकते हो, उसका जो रखना हो आप, और डिलीट भी कर सकते हो आप अपने हिसाब से रखनी हो। और फिर आ जाते हैं फ़ॉन्ट में, ठीक है। तो फ़ॉन्ट के कई तरीके के होते हैं इसमें, 10 तरीके के फ़ॉन्ट है। तो मैं ये बुरा कलर यूज़ करता हूँ। आपको जो यूज़ करना है वो कर लेना। मैं और फ़ॉन्ट भी दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं इसके। इस फ़ॉन्ट के बाद आए थे अपने, मतलब फ़ॉन्ट का कैसे रखना, कितना बोल्ड चाहिए आपको। मैं 2 पे यूज़ करता हूँ इसको। अगर आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो इसका फ़ॉन्ट बोल्ड होता चला जाएगा। मतलब 5 तक ऑप्शन है इसमें, मैं 2 पे इसको रखता हूँ, ठीक है। और ये साइज़ आएगा, टेक्स्ट का साइज़ कितना चाहिए आपको फ़ॉन्ट के अंदर ही। तो मैं 2 पे 3-4 पे प्रीफ़र करता हूँ रखना।
इसके बाद आता है लेआउट, आपको कैसे रखना है, ओरिएंटेशन, लैंडस्केप रखना है, पोर्ट्रेट रखना है। तो लैंडस्केप में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो यहाँ से आप ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हो। ये लैंडस्केप आ गई। और मार्जिन कितना रखना है आपको, जैसे मतलब लाइनों के बीच में कितना मार्जिन रखना है, साइडों में कितना मार्जिन रखना है। इस और ये अलाइनमेंट, मतलब कैसा अलाइनमेंट चाहिए आपको, साइड से पूरा चाहिए या मतलब थोड़ा बहुत चाहिए, तो मैं पूरा अलाइनमेंट रखता हूँ। स्पेसिंग कितनी चाहिए आपको लाइनों के बीच में, वो आ जाता है ऑप्शन एक। तो वो है ये, ठीक है। इसके बाद एक ऑप्शन आया था मोर पे, और शो क्लॉक वाइल रीडिंग, तो ये ऑप्शन आता है यहाँ पर, आप रीडिंग करते होते हो तो क्लॉक शो हो जाती है। अभी मैं कोई पेज चेंज कर रहा हूँ तो उसमें एनिमेशन नहीं आ रहा, पेज टर्न ऑन एनिमेशन ऑन कर, रीडिंग मेन्यू में चले जाना है, देन मोर में चले जाना है, तो यहाँ पर आपको पेज टर्न एनिमेशन पे ऑन कर देना है। सो गाइस देखो आप कितना बढ़िया लग रहा है, आपका पेज को भी चेंज करोगे तो एनिमेशन के थ्रू चेंज होगा वो। रीडिंग प्रोग्रेस पेज इन बुक पे रख देता हूँ, तो यहाँ पर अपना पेज दिखा देता है ये, कितना पेज मतलब रीड कर लिया हमने। टाइम लेफ्ट दिखाओ तो टाइम लेफ्ट दिखा देगा, कितना मतलब टाइम बचा, 9 घंटा 58 मिनट। और टाइम टाइम लेफ्ट चैप्टर, तो एक चैप्टर में कितना टाइम बचा, आपको 33 मिनट लेफ्ट बची है। सो सेकंड अपना ऑप्शन आया था कंटेंट नेविगेशन का, तो इसमें आप बिगिनिंग में जा सकते हो। तो इससे आप बिगिनिंग पे चले आओ, क्लिक कर दो पेज लोकेशन से, आप पेज लोकेशन पे मतलब आपको पेज की लोकेशन जानी है, तो यहाँ पर आप पेज की लोकेशन डाल के वहाँ पर लोकेट कर सकते हो डायरेक्ट। और डायरेक्टली आपको किसी चैप्टर पे जाना है तो आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली चैप्टर पे जा सकते हो। और अगर आपको एंड में जाना है बुक की, तो आप वहाँ पर भी एंड में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। और थर्ड ऑप्शन आ जाता है अपना नोट्स एंड हाइलाइट्स का, तो इसमें आपका जो भी हाइलाइट्स करोगे वहाँ पर शो हो जाएगा वो। जैसे मैं आपको कुछ थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे अब मैं ये हाईलाइट कर देता हूँ पूरा, लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ पर नीचे से ड्रैग कर देना है, तो अपना नोट्स लेना है। जैसे यहाँ पर कोई नोट्स लिख देता हूँ, नेक्स्ट टाइम रीड फ्रॉम हियर, जैसे मुझे अगली बार यहाँ से रीड करना है तो यहाँ पर सेव कर दूंगा, देन आपका अभी हाईलाइट एंड नोट्स आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर ईजिली आप देख सकते हो कहाँ से जाना। आप यहाँ पर नोट्स एंड हाईलाइट पर क्लिक करके यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे नेक्स्ट टाइम फ्रॉम रीड हियर, तो डायरेक्टली आप वहीं पहुँच जाओगे। सो आपने जो हाईलाइट्स एंड नोट लिखे हैं उनको आप डिलीट भी कर सकते हो ईजिली। बॉटम से स्वाइप अप करने पे अपना पेज नेविगेशन ओपन हो जाता है, तो आप इजीली पेज नेविगेट कर सकते हो यहाँ से ग्रिड के थ्रू नीचे से। यहाँ से आप करोगे तो पेज का ग्रिड चेंज हो जाएगा, और यहाँ से आप स्क्रॉल कर सकते हो, तो आप इजीली मतलब बहुत सारे पेज आप जंप कर सकते हो। किसी भी वर्ड को प्रेस एंड होल्ड करने पर आपका डिक्शनरी ओपन हो जाती है, तो इसमें आपको यहाँ पर आपको इसका डिक्शनरी खुल जाएगी। यहाँ पर विकिपीडिया में कोई अगर ऑप्शन आ रहा होगा तो वो बता देगा, और यहाँ पर आप इसे डायरेक्टली ट्रांसलेट कर सकते हो, आपको हिंदी में यहाँ से डिक्शनरी सिलेक्ट कर सकते हो आप जो जिसमें भी चेंज करना हो। और यहाँ से मान लो आपको पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट करना है, तो उसको पूरे को सिलेक्ट कर लेना है, देन थ्री डॉट पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पर आपका आता है ट्रांसलेट, तो ये आपका पूरा वर्ड को ट्रांसलेट करके दिखा देगा। अब जैसे यहाँ इंग्लिश दिखा रहा है, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है जिसमें मतलब करना ट्रांसलेट, तो ये पूरा आपको वर्ड को ट्रांसलेट करके दिखा देगा ईजिली। सो फोर्थ ऑप्शन अपना आ जाता है बुक रीडिंग में पेज मार्क का, तो आप इजीली पेज को मार्क कर सकते हो। यहाँ पर प्लेस पर क्लिक कर देना है, तो आपको ये पेज ऊपर ऐसे करके मार्क आ जाएगा। सो आपने जो पेज मार्क कर रखे हैं आप इजीली उनको एक्सेस कर सकते हो उस पर क्लिक करके। तो यहाँ से अगर मान लो ये पेज पे एक्सेस करना है तो इस पर क्लिक कर देना है आपको, तो आप 51 पेज पे पहुँचाओगे, जैसे स्टेयर कर देना है। देन आपको और कोई डिलीट करना है तो मार्क पेज पे क्लिक करना है, और यहीं पर क्या है, ये क्रॉस का निशान आ रहा है, इससे आप डिलीट भी कर सकते हो इजीली। सो मैंने यहाँ पर 2 बुक्स डाउनलोड कर ली हैं आपके लिए, एक पीडीएफ फॉर्मेट में, वो डाटा साइंस वाली, ठीक है, पीडीएफ का सिंबल आ गया, और ये सेकंड बुक अपनी आ गई जो ईपीयूबी फॉर्मेट में है, जो मैंने कन्वर्ट कर रखी है। सो मैं पहले आपको अपनी पीडीएफ वाली बुक ओपन करके दिखा देता हूँ, उसमें ये दिख रहा है ना डाटा साइंस टाइप। अगर आप यहाँ पर जूम करोगे तो आपका पूरी पीडीएफ मतलब जूम हो जाएगी, तो ये इसमें मतलब ना आप फ़ॉन्ट कोई चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखो फ़ॉन्ट का कोई ऑप्शन नहीं आएगा, आप तो ये दिक्कत आएगी। आप मान लो आपको कोई हाईलाइट करना है, मतलब बड़ा टेक्स्ट लेना है फ़ॉन्ट का, बोल्ड करना है, तो कुछ नहीं कर सकते इसमें। और यही सेम अपनी ये मतलब ईपीयू फॉर्मेट है इसका फाइल का, बुक्स का, तो इसमें आप इजीली जूम कर सकते हो, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। जैसे मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट का ऑप्शन लूँगा तो यहाँ पर चाहे सारी थीम भी आ गई, फ़ॉन्ट भी आ गया, लेआउट आ गया, मोर आ गया, तो आप इजीली सारा जो चाहो वो कर सकते हो उसमें। और जो पीडीएफ फॉर्मेट में अपनी बुक होती है उसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ये बुक जो है मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया पीडीएफ टू ईपीयूवी फाइल में, उसका भी मैं आपको मेथड बता दूंगा कैसे आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो अपनी बुक को। सो मेरी थिंक पाइथन की एक पीडीएफ में मैंने बुक डाउनलोड कर रखी है। अब मैं इसको आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, ऑनलाइन ईपीयूवी में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा आपको ईजिली। सबसे पहले आपको पीडीएफ टू ईपीयूवी कन्वर्टर लिख के सर्च कर लेना है, ऊपर ही आपका क्लाउड कन्वर्टर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी फाइल सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे मेरी ये थिंक पाइथन है, इसको सेलेक्ट करके आपको ओपन कर देना है। देन यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा कन्वर्ट का, इस पर क्लिक कर देना है आपको। ये थिंक पाइथन आपकी फाइल दिखा देगा और ईपीयू भी दिखा दे, यहाँ पर कन्वर्ट कर देना है इसको। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रोसेस होने में, और यहाँ से आपने उसको डाउनलोड कर देनी है। तो ये देखो फाइल का फॉर्मेट भी दिखा रहा है अपना डॉट ई पी यू बी, थिंक पाइथन ई पी यू बी, ये दिखा भी देगा, देखो आपको ये फाइल में दिख के भी आ रही है ई पी यू बी फॉर्मेट में। सो और आप होम पेज पे क्रिएट कलेक्शन नहीं करोगे तो आपको बुक ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है।
सो क्रिएट कलेक्शन करने के लिए आपको थ्री डॉट पे क्लिक कर लेना है यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाना है क्रिएट ए कलेक्शन। सो यहाँ पर आपको अपने कलेक्शन का नाम लिख देना है, जैसे कि किस टाइप की बुक है। मेरे कोडिंग की बुक है, इसको क्रिएट कर देते हैं। और यहाँ पर आपको जो जो बुक्स लेनी है वो उन पे सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आपको सेव कर देना है। सो आपका कलेक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर टू एरो पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर व्यू ऑप्शन के अंदर कलेक्शन आता है, इस पर क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पर जितने भी कलेक्शन क्रिएट करे होंगे आपने, तो वहाँ पर शो हो जाएंगे सारे। जैसे मैंने रिलीजियस, कोडिंग, अनकलेक्टेड, लाइफ इम्प्रूवमेंट, बायोग्राफी, तो ये सारे आपके कलेक्शन बुक्स उस हिसाब से मिल हो जाएंगी। सो गाइस, जो आपका बुक का कवर है वो लॉक स्क्रीन जब होगी आपकी तो शो होगा। तो उसके लिए बता देता हूँ आप कैसे कर सकते हो आप। तो उसके लिए आपको सेटिंग्स के अंदर चले जाना है, देन स्क्रीन एंड ब्राइटनेस के अंदर चले जाना है। यहाँ पर आपको होगा शो कवर ऑन लॉक स्क्रीन। तो आपका जब लॉक होगा डिवाइस तो उस पर आपका बुक का कवर शो होगा। तो अगर आपके किंडल की स्टोरेज लो हो रही है तो उसके लिए आप अपनी बुक को आर्काइव कर सकते हो। उसके लिए बता देता हूँ आप कैसे कर सकते हो। आपको डिवाइस ऑप्शन में चले जाना है, यहाँ पर एक आता है अपना स्टोरेज मैनेज करके, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेरी 824 MB यूज़ हो रही है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर क्विक आर्काइव कर सकता हूँ जो बुक्स मैंने मतलब लास्ट कुछ टाइम से पढ़ी नहीं है, तो वहाँ पर आपको दिखा देगा वो। जैसे मैंने यहाँ पर मान लो 3 मंथ से 41 MB की बुक्स नहीं करी, तो मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पर जैसे मैंने जो रिमूव करी वो बुक्स तो रहेगी आपकी स्टोरेज में, मगर उसको अब वो डाउनलोड करनी पड़ेगी दोबारा सब। जैसे ये मैंने आर्काइव कर दी थी, अब ये डाउनलोड कर लेगा यहाँ पर, तो आपकी ईजिली खुल जाएंगी बुक, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका कोई वेब पे आर्टिकल है तो उसे आप डायरेक्टली अपने किंडल में रीड कर सकते हो। जैसे मेरा ये गूगल डॉक्स है, ये मैंने अपना स्क्रिप्ट लिखी थी एक वीडियो की, तो डायरेक्टली आप गूगल डॉक्स को भी इसमें एक्सेस कर सकते हो। उसका भी बता देता हूँ कैसे। तो सबसे पहले आपको सेंड टू किंडल पर चले जाना हो, यहाँ पर आता है क्रोम एक्सटेंशन करके। तो इसको आपको अपने क्रोम में एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर ये एक्सटेंशन अपना ऐड टू क्रोम पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर इतना ऐड एक्सटेंशन कर लेना है यहाँ पर। तो अभी जैसे मेरा आर्टिकल आ गया, अब यहाँ पर अपना एक्सटेंशन के जो ऑप्शन होता है उसमें क्लिक कर लेना है, यहाँ पर सेंड टू किंडल पर क्लिक कर देना है। एंड देन यहाँ पर क्विक सेंड करके ऑप्शन आता है, इसको आपको इस पर क्लिक कर देना है आप। तो ये एनालाइजिंग करेगा वेबसाइट को, और ये आपका डॉक्यूमेंट जो है पूरा आपके किंडल में चला जाएगा। ये योर कंटेंट इज़ ऑन इट्स वे, ओके कर देना है। अब मैं आपको अपनी किंडल में दिखा देता हूँ। ये अमेजोन किंडल करके मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी, यहाँ पर आ गया, अभी डाउनलोड कर रहा है इसको। तो अब इसे ओपन कर लेते हैं अपन। अब जैसे कोई गूगल डॉक्स होता है ना, तो आपको पहले साइन इन करना पड़ता है। तो इसमें मैं साइन इन कर लेता हूँ, अपना गूगल अकाउंट से साइन इन करना पड़ता है, तो मैं साइन इन कर लेता हूँ। यहाँ पर साइन इन हो गया अपना। अभी देखो पूरा आर्टिकल आ गया मेरा गूगल का, ये सेम आर्टिकल। अब मैं आराम से ईजिली अपनी किंडल में रीड कर सकता हूँ किसी भी टाइम। मान लो यहाँ पर मैं कोई एडिट करूँगा तो रियल टाइम में यहाँ पर भी एडिट होता रहेगा, मतलब कोई वो नहीं होगा। जैसे ये मेरा कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इसको भी मैं डायरेक्टली अपनी किंडल में रीड कर सकता हूँ। वो क्विक सेंड की मदद से आप किंडल से भेज देना अपनी वेब से, आप इजीली आप इसको किंडल में रीड एंड कर सकते हो सब चीज़। सो किंडल को मैकबुक से कनेक्ट करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, सेंड टू किंडल करके। उस वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सेंड टू किंडल मैंने इंस्टॉल कर लिया अपने में, तो इसको ओपन कर लेते हैं। सो अगर आपको मैकबुक से कोई फाइल ट्रांसफर करनी है तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इसको ईजिली अपनी किंडल में सेंड कर सकते हो। मान लो मेरे को PDF फाइल ये सेंड करनी है, तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। यहाँ पर आपके डिवाइस पे दिखा देगा कौन कौन सी। तो मान लो और आप किंडल में भेजना है, अपने आईफोन में भेजना है, तो वो कर सकते हो, सेंड कर देना बस इसको। ये अपलोड करेगा बस थोड़ी देर में, तो ये आपके किंडल में पहुँच जाएगी फाइल। अपलोड कंप्लीट। आप अपनी किंडल में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आपको कॉर्नर पे प्रेस करके रखना और नीचे एक बार टैप करना है, तो आपका ये स्क्रीनशॉट ईजिली आ जाएगा आपकी किंडल में। सो स्क्रीनशॉट को एक्सेस करने के लिए अपने सेंड टू किंडल में चले जाना है, और ओपन यूएसबी फाइल मैनेजर में क्लिक कर देना है। फाइल दिखा देगा आपको। तो ये जितनी भी आपने स्क्रीनशॉट ले रखे होंगे किंडल में, वो सारे आपको यहीं पर ईजिली एक्सेस हो जाएंगे। जैसे मैंने ये भी स्क्रीनशॉट लिया था, देखो ये आ गया अपना स्क्रीनशॉट। कुछ इस तरीके से स्क्रीनशॉट आता है अपना।